देखो आज हमारी प्रकाश की कौन सी क्लास है, गौर किया जाए तो प्रकाश की आज हम लोग चौथी क्लास है ना। 3 क्लास हम लोग काफ़ी पढ़ चुके हैं, आज प्रकाश में पढ़ेंगे चौथी क्लास है ना। इस चौथी क्लास में लोग बच्चा 2 पॉइंट पढ़ेंगे, एक है अवतल, दूसरा है उत्तल लेंस, ठीक है ना। मतलब इस क्लास में हम लोग लेंसों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जान लेंगे कि लेंस क्या होते हैं। तो लेंस बेटा कहते हैं क्या है, फिर सुन लो फिर लिखना। देखो लेंस कहते हैं क्या है, दो गोलीय दर्पण या एक गोली या एक समतल दर्पण से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। क्या समझे? 2 गोली या एक गोली तथा एक समतल दर्पण से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। डालो उड़िया हरी, सबसे पहले क्या डाल लेना, लेंस है ना। देखो पहले थ्योरी पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक, प्रीवियस ईयर के। तो डालो उड़िया हरी में क्या डालोगे सब लोग, लेंस। लिख उड़िया डाक्स लेंस में लिख के जाओ, क्या लिखोगे, लिख उड़िया 2 गोली या, ठीक है ना, एक गोली तथा एक समतल दर्पण से घिरे समांग पारदर्शी, हाँ हो गया, समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। क्या उड़िया हम लोग कहते हैं इसको, लेंस कहते हैं, ठीक है ना उड़िया। क्या कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं लेंस कहते हैं। नीचे लिख लेना, लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः के प्रकार के होते हैं हमारे, मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला बच्चा जो लेंस हमारा है उसका नाम है उत्तल लेंस, है ना। दूसरा बच्चा कौन सा लेंस हमारा है, दूसरा नंबर हमारा है अवतल लेंस। पहले बच्चा क्या हमारा लेंस है, उत्तल, क्या हमारा है, अवतल लेंस है उड़िया। पहले क्या उड़िया हमारा है, उत्तल, क्या हमारा है, अवतल लेंस है ना। ध्यान रखना। तो 2 गोली या एक गोली था एक समतल दर्पण से घिरे हुए, है ना उड़िया, घिरे हुए समांग पारदर्शी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। सबका बच्चा लिख गया है, ठीक है ना। अब डाल लो उत्तल लेंस। क्या डालोगे, उत्तल लेंस। बढ़ाएं इसको, बता देना पूरा। क्या डालोगे, उत्तल लेंस। देखो अच्छा कहते हैं क्या है उत्तल लेंस के लिए, ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं, करना क्या, ऐसे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारे क्या होते हैं, पतले होते हैं, तो क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। क्या समझ में आया? ऐसे लेंस जो बीच में मोटे तथा किनारों क्या होते हैं, पतले होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। प्रोफेसर लिख लो कि लिखाएं, चल लिखा दे रहे हैं, है भैया। दूसरा क्या हमारा होता है, अवतल लेंस। क्या चमक दूसरा होता है, अवतल लेंस। क्या होते हैं ये लेंस, तो ये लेंस हमारे होते हैं, ये लेंस हमारे किनारे पे मोटे तथा क्या होते हैं, बीच में पतले होते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। बीच में पतले, है ना बढ़िया। उत्तल लेंस क्या बच्चा होता है, ये बीच में मोटा किनारों पर पतला, अवतल क्या होता है, किनारों पर मोटा और बीच में पतला होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ठीक है ना। ध्यान रखना चाहिए। देखो उत्तल लेंस को चाहे एक नाम और भी हम लोग देते हैं, इसका चाहे एक नाम हमारा है अभिसारी लेंस।
क्या चस्का बेटा इसका नाम है हमारा, चस्का का नाम हमारा है अभिसारी लेंस भी है, ठीक है ना बच्चा। वहीं जो हमारा होता है अवतल लेंस होता है, ध्यान रखना क्या होता हमारा होता है अवतल लेंस होता है, इसका बच्चा का नाम हमारा है अपसारी लेंस, ठीक है ना। क्या इसका नाम बच्चा हमारा है, इसका नाम हमारा एक है अपसारी लेंस। देखो गौर करना, उत्तल लेंस जो बेटा क्या करता है, किरणों को एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है, इसीलिए इसका नाम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस। इसका क्या नाम है, ये भी पूछा था पेपर में, नोट कर लेना। क्या इसका नाम है हमारा बच्चा है, एक बच्चा इसका नाम है अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस बेटा किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं उत्तल लेंस को। अवतल लेंस का बच्चा क्या नाम आ रहा है, तो वो है अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, ध्यान रखना, ठीक है ना। उत्तल लेंस का नाम अभिसारी लेंस, अवतल लेंस का नाम अपसारी लेंस। उत्तल लेंस का नाम अभिसारी क्यों पड़ा, क्योंकि क्या करता है, प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। अपसारी क्यों कहता है, प्रकाश किरण क्या करता है, ये फैला देता है। इतनी बात सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना भैया। आप देखो इसके बाद समझना भैया, इसे समझ देखो, क्योंकि भैया हमारा उत्तल लेंस दो दर्पण से मिलकर बना है। क्या क्या बना, देखो तो दो गोली दर्पण से मिलकर बना है, और दोनों किस प्रकार के हुए, दोनों उत्तल दर्पणों से, ठीक भैया। देखो करना सब लोग बेटा बोर्ड पर जा रखे, ठीक है, जा रखेंगे, समझेंगे, एकदम पूरा समझ में आ जाएगा। देखो जो उत्तल लेंस बच्चा हमारा है, ये बना है दो प्रकार के, किससे, गोली उत्तल दर्पणों से। जो बेटा ये उभरा हुआ पृष्ठ है, ये भी उभरा हुआ पृष्ठ है, जो कि दबा हुआ पृष्ठ है, ये भी दबा हुआ पृष्ठ है ना भैया। तो ये क्या कहते हैं, दबे हुए पृष्ठ को अवतल दर्पण कहते थे, उभरे वाले क्या कहते थे हम लोग, उत्तल कहा करते थे। तो ये उत्तल है, ये क्या हमारा है, अवतल है। इसको द्वि उत्तल भी कहते हैं, और इसको द्वि अवतल लेंस भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि दो उत्तल दर्पण से बना है, ये दो उत्तल दर्पण से बना है। अब यह दो उत्तल दर्पण से बना है, इसीलिए इसकी क्या होंगी, दो वक्रता केंद्र होंगी। क्या माने होंगी, दो इसकी दो वक्रता केंद्र होंगी। अब दो वक्रता केंद्र होंगे, दो फोकस दूरी भी होंगी, इसकी भी दो फोकस दूरी, इसकी भी दो फोकस दूरी। सबके बात समझ के आएगी नहीं, है ना, गौर करना, है ना। वैसे ध्यान देना, तो जो हमारा ये दर्पण होता है, कौन दर्पण, उत्तल, इसके दो होंगे वक्रता केंद्र। एक बच्चा इस वाले भाग का होगा इधर, एक इधर का केंद्र होगा इधर, ठीक बच्चा। अब इसकी भी फोकस दूरी होगी इधर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, हमारी होगी इधर, बस समझ ना। तो यहाँ बच्चा दो फोकस दूरी होती है, ठीक है ना बच्चा, और दो क्या हमारे होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है ना, गौर करना, ध्यान रखकर देखना। जब भी हम वस्तु रखते हैं बाएं तरफ रखेंगे, अवतल में भी और उत्तल में भी, ठीक है ना। तो कहते क्या है, गौर कर ध्यान देना, ठीक बेटा। प्रथम फोकस क्या होता है, प्रथम फोकस बेटा दर्पण में उस फोकस को कहते हैं जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें, क्या होता है, जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसको प्रथम फोकस कहते हैं। क्या उसको कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं। बात सबके समझ में आई कि नहीं आई, क्या तो समझे हम लोग। प्रथम फोकस क्या होता है, तो किसी दर्पण में, किसी लेंस में, क्या किसी भी लेंस में मुख्य अक्ष क्या हमारे होता है, तो किसी भी मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें क्या हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, अपवर्तन पश्चात को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रथम फोकस कहते हैं। ये हमारा प्रथम फोकस है। अब मुख्य अक्ष क्या होता है, तो दोनों दर्पणों के क्या वक्रता केंद्र को मिला रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है, समझ में आ गया ना। अब इसके बाद बात हमारी आती है कि उत्तल में, समझ में आ गया है। अवतल देख लेते हैं, अवतल मुख्य प्रथम फोकस कहाँ होता है, दो फोकस है ना बेटा। प्रथम फोकस क्या होता है, जहाँ चलने वाली किरणें क्या हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, ठीक है ना। अब देखो अवतल में कहाँ होता है, गौर करना बेटा। तो अगर हमारी प्रकाश किरणें बेटा ऐसे आ रही हैं, ठीक है ना, ऐसे आती है, समझ कर लो, ठीक है ना। और यहाँ से क्या होता है बेटा, परावर्तन के अपवर्तन के बाद ये क्या आती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं। तो भैया ये आभासी रूप से बेटा, क्या ये आभासी रूप से बच्चा जिस बिंदु पर जाके मिलती है उसमें क्या कहते हैं, प्रथम फोकस। बस मुझे कहना है, रियल में नहीं मिलती, आभासी रूप में मिलती है। इसमें बेटा प्रथम फोकस इधर होता है, इसमें प्रथम फोकस इधर होता है। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। प्रथम फोकस क्या होता है, दर्पण लेंस का, तो मुख्य अक्ष का वह बिंदु जहाँ से निकलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाए, मुख्य अक्ष के समांतर जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम फोकस कहते हैं।
और प्रथम फोकस बेटा क्या हो जाए, समझ में आया कि नहीं? अब अगली बात आती है द्वितीय फोकस फिर क्या होता है। प्रथम फोकस जान गए, द्वितीय फोकस क्या होता है, ध्यान सुनना होता है, ठीक है ना। दो द्वितीय बेटा इसको बता रहा हूँ, ठीक, पूरे को मैं बता दे रहा हूँ, मैं द्वितीय फोकस बता रहा हूँ आपको, टेंशन न लेना। देखो तुम लोग द्वितीय फोकस क्या होता है, ध्यान देना। तो कहते हैं क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, क्या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे द्वितीय फोकस कहते हैं। बस में है ना, क्या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसके कहते हैं, उसको द्वितीय फोकस कहते हैं। सबके बात समझ में आ गई है, कोई डाउट तो है नहीं। ये तो हो गया उत्तल का। अब उत्तल का देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है, लेंस है पूरा। ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आई बेटा, यहाँ भी आई, यहाँ भी आई। तो बच्चा ये ऐसे बाहर की ओर फैल जाती है, परंतु होता क्या बच्चा, ये आभासी रूप से हो गया, पीछे आके मिलती है। तो बेटा जहाँ पर मिलती है तो हम क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं द्वितीय फोकस। सबके बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? उत्तल दर्पण समझ, अवतल समझ में आया है? अवतल समझ में आया कि नहीं आया? प्रथम फोकस द्वितीय फोकस सब क्लियर सबका है? अच्छा, अब इसके बाद आ जाती है कि फोकस दूरी क्या होती है ना। उससे पहले हम लोग जान लेंगे प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। ध्यान समझना, तो सब लोग गौर करना। तो सबके साथ समझना है कि ना, इसको बता दो पूरे को। अब देखो ठाक से देखेंगे लेंस का प्रकाशिक केंद्र। तो कहते हैं क्या है, किसी लेंस के अंदर, क्या कहते हैं, किसी लेंस के अंदर मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण बिना किसी अपवर्तन के सीधे निकल जाती है, हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। समझ लो, जैसे बेटा हमारी रोज कर लो, जैसे कि हमारे पास प्रकाश किरण है कोई ये वाली, ऐसे गई डायरेक्ट निकल गई है। बेटा जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के निकलती इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। सबके बात समझ में कि नहीं हो गया? जैसे यहाँ है वैसे यहाँ भी होगा ऐसे। बेटा जिस पॉइंट से निकल जाती है हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। सबको समझ में कि नहीं है? मतलब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण बिना किसी अपवर्तन के सीधे निकल जाते हैं। सबके बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्लियर हो गया है? अब आगे बेटा ध्यान देंगे, नेक्स्ट पॉइंट गौर करेंगे कि फोकस दूरी क्या होती है। ठीक है, तो कहते क्या है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा, जो उत्तल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी होती है धनात्मक। क्या बच्चा होता है, इसकी फोकस दूरी होती है, इसकी फोकस दूरी होती है धनात्मक। अब बच्चा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है हमारी, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्या होती है फोकस दूरी, तो ऋणात्मक होती है, ध्यान रखना। उत्तल लेंस की बेटा होती है धनात्मक और अवतल लेंस की फोकस दूरी हमारी क्या होती है, तो ऋणात्मक होती है। सबके बाद में समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये पॉइंट सब क्लियर हो गया है। इसके बाद हम देख लेंगे क्या जो हमारे इंपॉर्टेंट है वो है अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, पहले उत्तल लेंस का देख लेंगे फिर अवतल लेंस का। इसको बड़ा बड़ा बढ़ाएं सब लोग कापी में, है ना। अब देखें क्या उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब। देखो उत्तल लेंस द्वारा हमारे 6 प्रतिबिंब बनते हैं। क्या हमारे बनते हैं, तो 6 प्रतिबिंब बनते हैं। देखो पहला बड़ा प्रतिबिंब जो हमारा है ये, जब वस्तु कहाँ रखी जाए, जब वस्तु अनंत पे रखी जाए। ठीक बच्चा ध्यान करना। तो पहला हमारे प्रतिबिंब क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब जो वस्तु कहाँ रखी जाए, अनंत पर रखी जाए, तब कहाँ प्रतिबिंब बनता है। ध्यान रखना, इसका मतलब क्या होता है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु पे कहाँ रखी जाए, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर रखी जाए। सबका फिगर दिख रहा है, हेडिंग हमारी क्या है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला पॉइंट का जब वस्तु अनंत पर रखो, जब वस्तु अनंत पर रखो तो इमेज कहाँ होता है, ये हमारे अनंत वस्तु रखी कहीं पर, इसको इमेज कहाँ बन रहा है उसका, तो F2 पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कट बन रहा है, F2 पे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इमेज क्या बन रहा है F2 पर। वस्तु बेटा हमारी सीधी रखी जाएगी इससे, तो इमेज क्या बन रहा है इसका, उल्टा बन रहा है। तो इमेज क्या बन रहा है, देखो तो प्रतिबिंब देख लेंगे, बस प्रतिबिंब के बारे में गौर कर लेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दे लेंगे। बेटा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसा बेटा बनेगा, तो ये उल्टा बनेगा।
देखो वस्तु बहुत बड़ी है कि नहीं है, प्रतिबिंब क्या हमारा है, छोटा है, क्या बनेगा, प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा। ठीक है ना भैया। अगली बात कहाँ बनेगा, तो द्वितीय फोकस पर। कहाँ पर बनेगा, तो ये द्वितीय फोकस पर। ठीक, बस आपके पास समझ में आया कि नहीं हुआ। अगली बात, नेक्स्ट बात कैसा बन रहा है, वास्तविक है कि आभासी। तो बेटा किरणें रियल मिली है ना, तो वास्तविक बनेगा। क्या बच्चा बनेगा, तो जब भी उल्टा बनता है तो ध्यान रखना कि वास्तविक ही बनता है। जब सीधा बनेगा तो क्या बनेगा, आभासी बनेगा, ध्यान रखना। ठीक है ना बच्चा। तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उल्टा, बहुत छोटा, द्वितीय फोकस पर, वास्तविक, है ना, वस्तु की दूसरी तरफ, लेंस के दूसरी ओर। सबके बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया है पॉइंट, किसी इसमें डाउट तो नहीं बेटा, किसी डाउट नहीं उड़िया। अब आगे बढ़े ना उड़िया। अब हम देख लेंगे जब वस्तु कहाँ रखी जाए। अब जब वस्तु अनंत और 2f के बीच रखी जाए। पॉइंट हमारा क्या है, जब वस्तु कहाँ बच्चा हमारा, अनंत व 2f के बीच रखी जाए, 2f के बीच रखी जाए। ध्यान रखना, जब वस्तु अनंत व 2f के बीच, को इधर अनंत है, ये 2f यहाँ रखें वस्तु को, है क्यों नहीं। देखो जब अनंत व 2f के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वो बनता है द्वितीय फोकस व 2f2 के बीच में। तो क्या बेटा बन रहा है, तो फोकस करेंगे तो ये f2 व 2f2 के बीच में। ठीक ना, या 2f1 लिखना है भैया, 2f1 में रखी जाए तो क्या बनेगा, 2f2 के बीच में। कैसा बन रहा है, देखो बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना। देखो भाई वस्तु इधर रखी है, वो नीचे वाला क्या बन रहा है हमारा, उल्टा है। उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, ये वास्तविक हो जाएगा। अब लोग बोले क्या है, इससे बड़ा कि छोटा है, इससे छोटा बना है, तो उल्टा वास्तविक और क्या बनेगा, छोटा बनेगा। सबके बात समझ में आए कि नहीं आए, कन्फर्म, सबका नहीं कन्फर्म। अब अच्छा इसके बाद आता हमारा थर्ड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है ना, जब वस्तु कहाँ रखी जाए, जब वस्तु बेटा 2f पर रखी जाए, तुम्हारे कहाँ रखी जाए, जब वस्तु को 2f पर रखा जाए। जब बेटा वस्तु को 2f पर रखते हैं, ध्यान सुनना बेटा, जब वस्तु में कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को 2f पर रखा जाता है तो उसका बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनता है, 2f पर ही बनता है। और कैसे बनेगा, तो वस्तु के बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसे क्लियर हुआ। अगला पॉइंट देख लेंगे, बस बता देना कौन। नेक्स्ट हमारा है, वस्तु कहाँ रखे जाए, जब 2f1 और f1 के बीच में रखी जाए तो इमेज बेटा कहाँ बनता है, तो इसका जो इमेज है ये ऊपर आगे क्या उड़ गया, हम एक सेकंड ऊपर आ गए है ना, एक सेकंड रुक जा। ये जब f व 2f के बीच में है ना उड़िया, ये फिगर उल्टा बन गया है। जो उड़िया जो हमारा है ये फिगर है, जब कहाँ वस्तु रखी जाए, f और 2f1 के बीच में रखा जाए, तब बेटा प्रतिबिंब देखेंगे ना। ये बेटा फिगर हमारा था f और देखा जाए तो पोल के बीच में रखे जाए, मतलब प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखे जाए, उसका फिगर। ठीक है। अब देखो बेटा, जब हम वस्तु कहाँ रख रहे हैं, देखो तो 2f और f1 के बीच में रख रहे हैं, तो इमेज कहाँ बन रहा है, देखो देखा जाए तो बच्चा जब हम लोग इमेज यहाँ रखते हैं, इसके बीच में रखते हैं, ध्यान रखना, तो इसका जो इमेज बनता है वो इसमें गलत बना दिया थोड़ा से, एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा मिस हो गया है ना, थोड़ा सा इमेज मिस हो गया है। ठीक है, इसको हम बता दे रहे हैं। देखो जब बेटा वो वस्तु रखी जाएगी तो अलग से हम बना दे रहे हैं, तुम लोग चिंता को। ठीक है, देखो ये हमारा हो गया उत्तल लेंस, है ना, ध्यान देना। ये जो हमारा हो गया प्रकाशीय केंद्र, ठीक है ना। ये हो गया हमारा f1, ये क्या हो गया हमारा, तो f1 हो गया है। अब देखो अगर तो हम लोग यहाँ वस्तु रखेंगे, सॉरी इसके बीच में रख रहे हैं ना, देखो ध्यान रखना, कहाँ रख रहे हैं हम लोग, रख रहे हैं बच्चा, हम लोग वस्तु रख रहे हैं 2f1 और f1 के बीच में। बेटा एक किरण जाती है मुकस के समांतर, बेटा कहाँ पास होती है सदैव, ये बेटा सदैव पास होती है द्वितीय फोकस से। ठीक बच्चा। अच्छा इसके बाद एक किरण यहाँ जाएगी, हमारी गौर करना, प्रकाशिक केंद्र से। तो कहाँ जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से, जो बिना विद्युत क्या निकल जाएगी, हमारी सीधी चली जाएगी। बेटा जो जहाँ के जाके मिलेंगे तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बेटा ये यहाँ इमेज बनेगा। ठीक है ना। अगर बेटा यहाँ f2 यहाँ क्या जाएगा हमारा 2f2 जाएगा। ठीक है ना, मतलब इमेज बेटा कहाँ बनेगा, इमेज जो बनेगा हमारा 2f2 व अनंत के बीच बनेगा। देखो वस्तु से बड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। सब बस समझ में है कि नहीं है,
ये बेटा क्या है, जब वस्तु कहाँ रखी जाए, जब वस्तु को हम लोग रखेंगे 2f1 व f1 के बीच में तो इमेज ऐसा बनेगा। ठीक ना बढ़िया। अगर वस्तु को हम लोग कहाँ रख दे रहे हैं, अगर वस्तु हम लोग रख दे रहे हैं f1 पर रख दे रहे हैं, हम लोग कहाँ रख दे रहे हैं, अगर वस्तु बेटा हम लोग f1 पर रख रहे हैं, ये हमारा है ना, अगर वस्तु हम f1 पर रख दे रहे हैं तो इसका जो इमेज बनेगा तो कहाँ बनेगा, वो आनंद पर बनता है। तो कहीं करंट मिल रहा है, नहीं मिल रही ना, क्या बेटा बनेगा, इमेज आनंद पर बनता है। ध्यान रखना, जब वस्तु f पर इमेज क्या बनेगा बेटा, उसका बनेगा आनंद पर बनेगा। अगली बार किस बनेगा, तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। देखो भैया, वस्तु इतनी छोटी इमेज का आ जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर क्या। उसके बाद जो हमारा आता है, जब वस्तु को कहाँ रखा जाए, जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र और प्रथम फोकस के बीच रखा जाए तो बेटा इमेज कहाँ बनता है बेटा, तो इमेज बेटा बनता है वस्तु की ही ओर। बेटा इमेज क्या बनेगा, हमारा बनेगा जहाँ किरणें मिलेंगे हमारा इमेज बनेगा। इमेज क्या बनेगा, तो वस्तु की ओर ही बनेगा। कैसा बनेगा, तो ये आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। ध्यान रखना, जब वस्तु को कहाँ रखेंगे, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में, कैसा बनेगा, उसका सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा और वस्तु की ही और बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु की और ही बनेगा। ठीक, सब क्लियर कर दिया। तो ये क्या हो गया, तो हमारे 6 पॉइंट थे, किसके द्वारा बनने वाले हमारे थे, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के थे। ठीक है ना। अब देख लेंगे जरा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्यों बच्चा, तो देखो गौर करना, तो अवतल लेंस बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनते हैं, वो 2 प्रकार से बनते हैं। कड़े प्रकार बनते हमारे बनते हैं, 2 प्रकार से बनते हैं। एक, जब वस्तु अनंत पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रथम फोकस से बनेगा। ठीक बेटा, कोई ये किरणें कैसे बन रही, हमारी किरणें हैं, आभासी किरणें हैं कि नहीं है, आभासी किरणें के कारण इमेज कैसे बनेगा, हमारा आभासी बनेगा। और क्या बनेगा, आभासी इमेज कैसे होता है, सीधा होता है। और क्या बनेगा, वस्तु से बहुत तो छोटा बनेगा। और वहीं बेटा जब वस्तु को क्या रखा जाए, जब वस्तु को प्रकाशिक केंद्र व अनंत के बीच रखा जाए तो इमेज बेटा क्या बनेगा, तो इमेज उसका बनेगा प्रथम फोकस व क्या प्रकाशिक केंद्र के बीच में बनेगा। और क्या बनेगा, वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनेगा। सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, है ना। अब इसके बाद आती हमारा जो अगला पॉइंट है वो है चिन्ह परिपाटी। क्या हमारा अगला पॉइंट है, चिन्ह परिपाटी। क्या हमारा है, चिन्ह परिपाटी न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। डाल हो देंगे चिन्ह परिपाटी, इसको दिखा दे रहा हूँ पूरा चिन्ह परिपाटी। देखो बेटा, चिन्ह परिपाटी के 4 पॉइंट है, उनको बेटा हम बोल दे रहे हैं, तो सुनो। ठीक है, देखो पहला पॉइंट क्या कहता है कि सब लोग गौर करना। ठीक है, जो पॉइंट हमारे हैं उस पर गौर करना, फटाक से लोग ध्यान देना। कहते क्या है ना, कहते क्या है, जब बेटा आप तीत किरण डालेंगे, किधर डालेंगे हम लोग, बाएं ओर से डालते हैं। ठीक है, कहते क्या है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से, क्या बेटा, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मुख्य अक्ष के अनुदिश सभी दूरियां मापी जाती हैं। सभी दूरियां कहाँ से मापेंगे, तो प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे, चाहे दाएं ओर चाहे बाएं ओर। ठीक है ना बढ़िया। अब आ जाती है जितनी भी दूरियां आपतित किरण के दिशा में मापी जाएंगी। क्या बेटा मापी जाएंगी, ध्यान ना, आपतित किरण के दिशा में मापी जाएंगी। क्या आपतित किरण की दिशा में जितनी दूरियां मापी जाएंगी बच्चा, वो लिखी जाएंगी प्लस में। अब बच्चा जो क्या मापी जाएंगी, जो आपतित किरण के विपरीत मापी जाएंगी। क्या बच्चा, जो आपतित किरण के विपरीत मापी जाएंगी, उनको हम लोग क्या लिखेंगे, उनको बच्चा हम लोग लिखेंगे माइनस में। ठीक बच्चा, बस समझ रहे कि नहीं। उसके बाद जो मुख्य अक्ष के ऊपर मापी जाएंगी, क्या बेटा, जो जितनी भी दूरियां मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी जाएंगी, ऊपर बेटा, उनको भी लिखेंगे प्लस में। और बेटा जितनी दूरियां हम लोग क्या नापेंगे, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर। हाँ, सब बात मुख्य अक्ष क्या मापेंगे, नीचे बेटा क्या रहेगा, वो हमारा माइनस में रहेगा। सबके बाद कितनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है ना बच्चा। तो ये बात हमारी हो गई है किसके बारे में, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। सभी दूरियां बेटा कहाँ से मापेंगे, तो प्रकाशिक केंद्र से मापेंगे। प्रकाशिक केंद्र से ध्यान रखना दूरियां मापेंगे। अगर आपतित किरण दिशा मापेंगे तो प्लस लिखेंगे, अगर विपरीत मापेंगे तो माइनस लिखेंगे। मुख्य अक्ष के ऊपर मापेंगे तो प्लस लिखेंगे, मुख्य अक्ष के जगह क्या लिखेंगे, उसको हम लोग लिखेंगे माइनस लिखेंगे। सबके बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ठीक है ना। अब डाल लेना बेटा, इसमें चिन्ह परिपाटी में डाल लेंगे उत्तल लेंस अवतल लेंस। बेटा उनके सभी पॉइंट की हम लिखवा दे रहे हैं, है ना, किसका क्या पॉजिटिव होगा, किसका क्या नेगेटिव होगा।
ठीक है ना गुड़िया। मुकच के ऊपर गुड़िया, मुकच के ऊपर, मुकच के नीचे, बढ़ा है स्कूटर, ऊपर वाले में पॉजिटिव, नीचे क्या डाल देना नेगेटिव। आप ध्यान सब लोग गौर करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पर, है ना। चिन्ह पर पार्टी हमारी हो गई है। अब बच्चा हम लोग थोड़ा गौर करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले एक पॉइंट तुम लोग बता दे रहा हूँ मैं, रेखीय आवर्धन, उसके बाद लिखा रहा हूँ सब। पहले परिभाषा लिखवा दे रहा हूँ सब, फिर उसके बाद लिखवा दे रहा हूँ रेखीय आवर्धन। देखो बच्चा, रेखीय आवर्धन तो हमने दर्पण में भी बताया था। क्या बताया था कि प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। बच्चा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। फर्क बच्चा जो लेंस का रेखीय आवर्धन होता है वहाँ बटा यहाँ पर माइनस नहीं होता है। दर्पण में यहाँ पर माइनस होता है बेटा, पर लेंस पर यहाँ पर माइनस हमारा नहीं होता है। ठीक है, बस समझ में आया कि नहीं, बुरी बात है। तो ये इसको नोट कर लो, रेखीय आवर्धन m बराबर I/O बराबर V/U। अब वो यहाँ सबको पता ही था, I बेटा क्या था हमारा, I है प्रतिबिंब की लंबाई, क्या हमारा I है, I बच्चा हमारा है प्रतिबिंब की लंबाई। O क्या है, वस्तु की लंबाई, क्या हमारा है, वस्तु की लंबाई है। तो V क्या हमारा, V हमारा होता है प्रतिबिंब की दूरी, क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की स्थिति। अच्छा O क्या होता, U क्या होता है, वस्तु की दूरी या वस्तु की स्थिति। ठीक हो गया, ध्यान देना। यहाँ पे गौर करने वाली बड़ी बात क्या है, गौर करने वाली बात यह है, अगर m पॉजिटिव आता है, m क्या आता है, पॉजिटिव आता है, तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। क्या बच्चा बनता है वहाँ पर, आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनेगा। अगर बच्चा वही m का मान क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो कौन इमेज बनेगा, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये बात सबके बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। आभासी कब बनेगा, वास्तविक कब बनेगा। अगर m पॉजिटिव आभासी प्रतिबिंब बनेगा, अगर m नेगेटिव तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना। अब तुम लोग को हम सब लिखवा दे रहे हैं सारा पॉइंट्स के बाद, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट और बचा हुआ है, उसको भी लिखवा दे, फिर सब लिखवाएं ना, फिर न्यूमेरिकल दृष्टिकोण का लिखवाएं। इसके बाद बच्चा एक पॉइंट बचा हुआ, उसे हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता। क्या तुम लोग कहते हैं, पावर ऑफ लेंस। क्या तो कहते हैं, उसको कहते हैं पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। सबका सारा पॉइंट नोट हो गया ये वाला, है ना, छूटा तो नहीं है। ध्यान रखना, m बराबर I/O बराबर V/U। I प्रतिबिंब की लंबाई, O वस्तु की लंबाई, U प्रतिबिंब की दूरी, V प्रतिबिंब की दूरी और U वस्तु की दूरी। ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या डाल लेंगे, हम लोग बड़ा तेजी से साथ है लेंस की क्षमता, है ना। आगे है का स्लाइड कोई नहीं, सवाल है डायवर्डिंग लेंस की क्षमता, बढ़ा है इसको सब बेटा लिखवा दें सारे पॉइंट, फिर सवाल कराते हैं। लेंस की क्षमता, तो बेटा जो लेंस की क्षमता होती है, ध्यान रखना, किसी बेटा लेंस की क्षमता जो होती है वो उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या होती है, तो ये फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब अगर फोकस दूरी का मान अधिक होगा, क्षमता क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। इसी बेटा सूत्र जो बनता है हमारा लेंस क्षमता का बनता है P बराबर 1/F मीटर में। ठीक बच्चा, या 100/F सेंटीमीटर में, नोट कर लेना है भी। ये क्या हमारा लेंस की क्षमता का सूत्र है, ध्यान रखना। क्या होता है P बराबर 1/F, F किस में जब रहेगा, मीटर में, अगर F सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, या 100/F। ठीक है ना। लेंस की क्षमता का मात्रक बहुत पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इतना तो था लेंस, हाँ डायोप्टर। क्या लिखेंगे लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या बच्चा होता है, तो ये होता है डायोप्टर। डायोप्टर लिखते हैं, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर होता है ना। तो इसको कैपिटल D से दर्शाते हैं, हम लोग कैपिटल D से दर्शाते हैं। ठीक है ना, सब लोग लिख लो, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर, अर्थात D होता का पावर बराबर तो 1/F मीटर में। सबको क्लियर कर दिया है। इसके बाद आती है लेंस की समंजन क्षमता। क्या आती है, लेंस की समंजन क्षमता। ठीक है ना, सब नोट हो गया सबका ये पॉइंट,
इसमें जितना ध्यान रखना, लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी के वृत्त क्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। सूत्र क्या बनता है, P बराबर 1/f मीटर में 100/f सेंटीमीटर में, ठीक बच्चा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर अर्थात कैपिटल D होता है। सबको क्लियर कर दिया है। आगे बढ़े हम लोग फिर, अब बढ़ते हैं आगे। लेंस की समंजन क्षमता लिख लो, है ना, पॉइंट नोट कर लो, फिर आगे बढ़ा जाए ना। हम लोग क्या डालेंगे, लेंस की समंजन क्षमता, लेंस की समंजन क्षमता। तो कहते क्या है लेंस की समंजन क्षमता में, कि अगर हमारे पास कई लेंस हैं, क्या तुम्हारा बेटा है, कई लेंस हैं, सबकी क्षमताएं क्या हैं, अलग अलग है। अगर उन लेंसों को हम लोग आपस में जोड़ के रख दें, क्या तुम लेंस को आपस में जोड़ कर हम लोग रख दें, तो उनकी जो कुल क्षमता होगी, क्या होगी, उनकी होगी कुल क्षमता होगी, वो प्रत्येक लेंस के क्षमता के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगी। मतलब अगर हमारे पास मान लो एक की क्षमता P1 है, दूसरे के P2 है, तीसरे की P3 है, तीनों को जोड़ दिया जाए, तो जोड़ने के बाद इनकी कुल क्षमता क्या हो जाएगी बेटा, इनकी जो कुल क्षमता हो जाएगी ये प्रत्येक के क्या क्षमताओं के बीजगणितीय योग के बराबर हो जाएगी। ये बात हुआ गुड़िया, अगर हम कई लेंस लगा दिए, ठीक है ना। क्या कहता है वही, कि अगर कई लेंसों को आपस में जोड़ कर रखा जाए तो उनकी जो कुल क्षमता होगी वो प्रत्येक की क्षमताओं के क्या हो गया, बीजगणितीय योग के बराबर होगी। सबके बात समझ में आ के ना गया है। अब इसके बाद बच्चा हम लोग चलेंगे क्या, सारे डाल लेना उत्तल लेंस अवतल लेंस, क्या किसमें प्लस होता है, क्या किसमें माइनस होता है। इसको लिख लेना, सब लोग कॉपी नोट कर लेना फटाक से, है ना। P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, इस पर भी सवाल आते हैं कभी कभार न्यूमेरिकल, है ना। दे देगा कि एक क्षमता इतनी, दूसरी क्षमता इतनी, बताओ दोनों जोड़ने की क्षमता कितनी होगी, है ना। इसमें सबसे बड़ा पहला पॉइंट जो हमारा न्यूमेरिकल दृष्टिकोण से है वो है चिन्ह सबके, किसमें क्या पॉजिटिव लेंगे, किसमें क्या निगेटिव लेंगे। यही तो न्यूमेरिकल में दिक्कत होती, इसीलिए उसको अलग से लिखाने के लिए होता है ना। अरे P2 लिख लो गुड़िया, अरे P2 लिख लो, क्या जाता है भाई। P1 प्लस P2 प्लस P3 जो लिखा वही लिखा है ना, वो लिख गया होगा। आगे बढ़े बच्चा, देखो है ना, तो डाल लो, पहला डालोगे उत्तल लेंस, क्या डाल लेना, उत्तल लेंस। ध्यान में सुनना, यू पता है क्या होती है, वस्तु की दूरी माइनस में रहेगी, ठीक बेटा। अब क्या होता है, फोकस दूरी ये रहेगी प्लस में। बच्चा उसके बाद हमारा आ जाता है, गौर करना है यहाँ पर, P पावर, ये भी क्या रहेगा प्लस में। बाद बेटा उसके बाद आ जाती है हमारी O भी क्या रहेगा प्लस में। O क्या होता है, वस्तु की लंबाई। अब बात बच्चा फंसती है M I और देखो एक बात फंसती है, V की फंसती है, I की फंसती है और M की फंसती है। तो तुम लोग ध्यान सुनना, तीनों में एक राज, तीनों में क्या एक है राज। राज क्या बेटा है, M पॉजिटिव होता है, V पॉजिटिव होता है, परंतु कब, ये तब तक पॉजिटिव होता है जब तक U का मान यब के बड़ा है या तो यब के बराबर है, ठीक गुड़िया, बस में क्या ना है गुड़िया। परंतु बेटा I का मान इस स्थिति में नेगेटिव होता है, कब, जब U का मान यब के बराबर या यब से बड़ा होता है, ठीक है गुड़िया। परंतु M का मान बेटा, M का मान भी पॉजिटिव होता है, सॉरी M का मान जो हमारा होता है बेटा स्थिति में नेगेटिव होता है। क्या हमारा होता है, नेगेटिव होता है जब क्या होता है, U का मान F के बड़ा या F के बराबर होता है। इतनी बात सबके समझ में आ गई कि नहीं हुआ। यही गुड़िया मेन है न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से, जिसको बच्चा ये मान सारे मान पता वो हम लोग के आगे निकल गया। परंतु गुड़िया ध्यान सुनना समझना गुड़िया, यहाँ पर एक बात तो हम लोग इसका लिख लिए हैं, दूसरी बात इसमें अभी और लिखना है। क्या लिखना है, V का मान नेगेटिव भी होता है, पर कब, जब U का मान यब से छोटा हो। और I बेटा पॉजिटिव भी होता है, कब, जब U का मान क्या रहेगा यब से छोटा। M भी पॉजिटिव होता है, कब, जब क्या रहेगा, जब U का मान यब से छोटा रहे। नोट कर लो, ये हो गया उत्तल लेंस। ये बेटा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको ये लर्न है जान लो, उसको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत खास दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चा।
सब लोग सारे पॉइंट नोट कर लेना। यू पता है क्या होती है, वस्तु की दूरी, एफ फोकस दूरी, पी क्षमता, ओ वस्तु की लंबाई, वी प्रतिबिंब की दूरी, आई बच्चा जो हमारा होता है, आई जो हमारा है, ये जो पॉइंट आई है इसे कहते हैं हम लोग प्रतिबिंब की लंबाई। क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई। एम पता है रेखीय आवर्धन होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट तुम लोग कॉपी में नोट कर लो बेकायदे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे, है ना। अब इसके बाद जो हमारा लेंस आ जाएगा, कौन आ जाएगा, अवतल लेंस आ जाएगा, है ना। ध्यान रखना, उत्तल लेंस में यू नेगेटिव, एफ पॉजिटिव, पी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, यू वी पॉजिटिव तो होता है, पर कब, जब यू का मान एफ से बड़ा या एफ के बराबर रहे। निगेटिव कब होगा, जब यू का मान क्या रहेगा, एफ से छोटा रहेगा। वहीं उड़िया आई क्या होता है, निगेटिव कब, जब यू का मान एफ से बड़ा या एफ के बराबर रहे। परंतु जब यू का मान एफ से छोटा को क्या हो जाएगा, वही पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं उड़िया एम का मान निगेटिव, पर कब, जब यू के एफ से बड़ा या एफ से छोटा रहे, चलिए बराबर, यू का मान क्या रहे, एफ के बड़ा या बराबर रहे। अगर छोटा होगा तो एम क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये सारी पॉइंट सबके कॉपी में नोट हो गए कि नहीं। अगर हो गए हैं तो अब डाल लो हेडिंग अवतल लेंस। ये तो उत्तल लेंस के थे ना, अब इसके देखेंगे हम लोग अवतल लेंस, बताए बेटा पूरे को। देखो अब डाल लो हेडिंग अवतल लेंस। अवतल लेंस के सभी पॉइंट देख लेते हैं तेजी तेजी। देखो पहले पॉइंट क्या हमारा था, यू था बेटा, यू इसमें भी क्या रहेगा, नेगेटिव। अब क्या बच्चा रहेगा यहाँ पर, नेगेटिव। वी क्या रहेगा बच्चा यहाँ पर, नेगेटिव, है ना। पी बच्चा क्या रहेगा यहाँ पर, नेगेटिव। बच्चा यम क्या रहेगा यहाँ पर, पॉजिटिव। ओ क्या रहेगा यहाँ पर, पॉजिटिव। आई क्या रहेगा यहाँ पर, पॉजिटिव। बस खत्म, सब लिख दिया। हाँ बढ़िया, सब 6 तो हैं, 6 देखती हो रही है 6। यहाँ पे एक ही कंडीशन बनती है, यहाँ पर 2 नहीं बनती हैं, प्लस माइनस वाला। यहाँ पर केवल जो लिखा हुआ इतना होता है, ध्यान रखना। तो वस्तु की दूरी नेगेटिव, फोकस दूरी अवतल लेंस है नेगेटिव, क्षमता नेगेटिव, अब रेखीय वर्धन पॉजिटिव, ओ वस्तु की दूरी लंबाई, वस्तु की लंबाई पॉजिटिव, प्रतिबिंब की लंबाई भी पॉजिटिव। ये सारे पॉइंट सबके कॉपी में नोट हो गए कि नहीं, सब क्लियर हो गया उड़िया। तो ये बच्चा हो गया क्या हमारा, उत्तल और अवतल लेंस। यहाँ ध्यान रख लेना है 2 पॉइंट और बेटा। अवतल लेंस का जो प्रयोग है ये निकट दृष्टि दोष में, चलो इसको आँख वाले में पढ़ा देंगे ना, फिर आँख वाले उड़िया सब पढ़ाएंगे ना, इसके कल आँख वाले लेक्चर लेंगे, वहाँ सब लिखवा देंगे ना किस दोष में क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, सबका क्लियर हो गया है। क्योंकि आँख तो आज पढ़ाएंगे नहीं, आँख कल पढ़ाया जाएगा ना, मानो नहीं तो कल बेटा पढ़ाएंगे, कल सभी दोस्तों के बारे में बता देंगे, है ना। तो आओ अब चलते हैं रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। एक पॉइंट लिख लेना, लेंस का सूत्र छूट गया है। तुम लोग क्या लिख लो, सूत्र लिख लो, लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र सब लोग लिख लो, लेंस का सूत्र। ये तो छूट ही गया था, मेरे कस लगाते हैं ना हम लोग। लेंस का बच्चा जो सूत्र होता है, गौर करना, वो होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। ठीक बच्चा, अगर यहाँ से एफ निकालना है, क्या निकालना है, डायरेक्ट, हम डायरेक्ट सिखा रहे हैं, डायरेक्ट सिखा रहे हैं, सब लिखा दें, डायरेक्ट लिखा दे रहे हैं, आप लोग डायरेक्ट लगा लेना। ठीक है, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं, हमको आंसर लाना होता है केवल। बच्चा अगर हम लोग डायरेक्ट अगर एफ निकालेंगे तो सूत्र क्या बनेगा, तो ध्यान से, तो सूत्र बनेगा हमारा यू वी बटे यू माइनस वी। नोट कर लो, अगर बच्चा वी निकालना हुआ डायरेक्ट, सूत्र बनेगा हमारा यू एफ बटे यू प्लस एफ। ठीक बच्चा, अगर इसी प्रकार हमें बच्चा क्या निकालना हुआ, ये वी निकालने के लिए अलग बात है। अगर बच्चा हमें यू निकालना हुआ डायरेक्ट में, तब बेटा सूत्र चेंज हो जाता, तो सूत्र बन जाता हमारा है वी एफ, क्या बन जाता है वी एफ बटे में एफ माइनस वी। नोट कर लो, तो ये यू का सूत्र ध्यान रखना, यू बराबर है, ठीक है ना। ये 3 सूत्र हमारे हैं, एफ निकालने का डायरेक्ट, वी निकालने का, यू निकालने का डायरेक्ट। बेटा इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग क्या कैसे करेंगे, डायरेक्ट सवाल को हल कर पाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को लगा पाएंगे। ठीक है ना अच्छा, सबके बात समझ में आ गया है। एफ बराबर यू वी बटे यू माइनस वी,
v बराबर यू एफ बटे यू प्लस एफ, और वी यू बराबर वी एफ बटे एफ माइनस वी। ये 300 बटा इस पर रखेंगे लगाएंगे तब भी लगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तब भी आता है। पर इस पर रखेंगे तो एक लाइन में हो जाएगा, इस पर रखेंगे तो लासा वासा सब लेना पड़ेगा, है ना उड़िया, तो फिर इसमें उलझ जाओगे, लंबा हो जाएगा। इसमें उड़िया रखोगे तुरंत आंसर आ जाएगा। बस एक बात याद रखना है हर सेकंड, इसमें क्या चिन्ह सहित मान रखना होता है, चिन्ह सहित मान रखना होगा। नहीं होता कि यू 15 दिया 15 रख दे, नहीं, यू नेगेटिव है तो नेगेटिव में 15 रखो, अगर भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव में रखो बच्चा, ठीक है ना, तब भी आंसर आएंगे। ठीक समझ में से बात नहीं? टोटल लेंस के सूत्र सारे क्लियर हो गए हैं। अब ध्यान रखेंगे, हम लोग बढ़ेंगे, क्या देखेंगे और करेंगे, रेलवे की प्रीवियस ईयर के लेंस के आए हुए प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? क्या होती है? तो बदनात्मक, टिक कर दो, खत्म, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा, एक लेंस की शक्ति इसके डाट डाट के व्युत्क्रमानुपाती पाती होती है फोकस दूरी के। अभी हमने लिखा है पी अनुक्रमानुपाती, क्या लिखवाया था? व्युत्क्रमानुपाती 1/f लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, परावर्ती किरणों के वास्तविक प्रतिच्छेदन द्वारा निर्मित प्रतिबिंब जो हमें स्क्रीन पर देखते हैं कैसे होते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर देख पाते हैं, है ना, आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर देख हम लोग नहीं पाते हैं। नेक्स्ट बात, अगली बात, एक लेंस के डाट डाट से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के निकल जाती है कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र से। भाई प्रकाशिक केंद्र दिखाए थे, बताए थे कि अगर यह प्रकाशिक केंद्र है लेंस का तो इससे जाने वाली प्रकाश किरण क्या होगी? बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना। आगे बढ़े देखो तो, अब देखना, देखो तो क्या लिखे हैं, अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न या प्रतीत होती उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान सुनो, अभिसरण का बिंदु या वह बिंदु जिससे लेंस में किरणें उत्पन्न होती हुई प्रतीत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग फोकस कहते हैं। जहाँ से किरणें क्या क्या होती हैं? आती हुई, उत्पन्न होती हुई, प्रतीत होती है, क्या कहते हैं? कहते उसको हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है ना। हाँ तेज कर लो, उधर ले बैठ जाओ यार नीचे इसके। हल्का स्लो कर चला दो, उसमें हवा लगेगा ना भैया, उधर ले सुधर है ना। सबका हो गया है ना भैया, नोट हो गया। आगे बच्चे बढ़े देखो, है ना। अब देखते हैं सवाल नेक्स्ट हम लोग, अवतल लेंस की नाभि लंबाई क्या होती है? ऋणात्मक होती सबको, है ना। नाभि लंबाई का मतलब होता है फोकस दूरी से, क्या होता है हमारा? होता है ये फोकस दूरी से होता है ना। थोड़ा उधर स्लो कर दो, है ना। क्या होता है ये फोकस दूरी से होता है। अब आपको ध्यान देना, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है तो समझो, यदि किसी सुधारात्मक लेंस की शक्ति कितने को दी गई है? 2D है। क्षमता कितने को दिया गया है? शक्ति 2D दिया नहीं दिया गया, है ना। शक्ति मतलब क्षमता ही होता है, पावर, है ना। कितना को दिया गया है? 2D, है ना। तो यह क्या है? उत्तल लेंस। क्यों? क्योंकि बेटा पॉजिटिव लिखा है, और शक्ति किसकी पॉजिटिव होती है? तो उत्तल लेंस की। कहाँ है उत्तल लेंस? टिक मार दो, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला होता है हमारा 14, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार को प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? वास्तविक आकार मतलब बराबर बनाने के लिए तो उसको रखना है 2f1 पर। क्या लिखा है? 2f1 पर रखें, क्या बनेगा? वास्तविक और बराबर आकार का बनेगा, ठीक है ना भैया। नेक्स्ट अगली बात, एक उत्तल लेंस की लंबाई कितनी दी गई है? फोकस लंबाई कितनी दी गई? 25 सेंटीमीटर। तो इसकी शक्ति आवेश की गणना करो। भैया पीरियड क्या पढ़ाए थे? ये सेंटीमीटर में है कि नहीं है? तो पी बराबर तब पढ़ाए थे 100/f सेंटीमीटर में। भैया रख दो फटाफट, क्या हो जाएगा? 100/25, 25 चौको कितना आ जाएगा? 4D हो जाएगा। एफ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव होगा क्योंकि उत्तल लेंस है। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बच्चा बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी। तो क्या कर रहा है? अवतल लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली
बेटा प्रकाशीय केंद्र से निकलने वाले किरण बिना किसी विचलन के सीधी निकल जाती है। कहाँ लिखा है? हाँ ना, कि निकल जाएगी। सबको बात क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ऋण प्रतिकूल लेंस का फार्मूला सबको पता है, अभी लिखवाई है। क्या होता है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। सबका समझ में आया कि नहीं है? सबका क्लियर है? नेक्स्ट अगला बड़ा कर देना पड़ेगा थोड़ा से, ले क्वेश्चन पढ़ लें तो क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन सा आरेख मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश किरण के लेंस के माध्यम के अपवर्तन के बाद मार्ग से सही ढंग कर पाती है? देखो जो भी मुख्य अक्ष के समांतर आती कहाँ जाती है तो वो फोकस से। अब देखो बेटा कौन फोकस से जा रही है? ये फोकस पे जा रही का ना, ये गलत है। ये फोकस से जा रही है, ये सही है। ये फोकस डबल जा रही है सेंटर से, तो ये गलत है। ये भी सेंटर, ये भी क्या हमारी है? गलत है। क्या जाएगा हमारा ऑप्शन? बी सही जाएगा। सबके पास समझ में है कि नहीं? आगे देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला क्या नंबर क्वेश्चन है। एक लेंस की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 40 सेंटीमीटर। इसकी क्या देखा है? लेंस की क्षमता क्या होगी? बेटा अगर वक्रता त्रिज्या दिया गया तो फोकस कितना होता है? आधा। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। और लेंस की क्या पूछा गया है? क्षमता। क्षमता क्या पढ़ाएं? सेंटीमीटर में है ना, क्या लिखोगे? 100/f सेंटीमीटर में। क्या होगा? 100/, कितना रख दोगे? 20। 20 का नाम 20, 20 पंचे 100, कितना जाएगा? 5D। और उत्तर लेंस में क्या होता है? प्लस में, प्लस वाला टिक कर दो 5D, बस खत्म। वो समझ नहीं रहा है? अब देखो जरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 क्या लिखा है। फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की क्षमता, इस बार तो 40 कर दिया है। अब रख दो, पी बार क्या हो जाएगा हमारा? 100/40। ये तो होता है 0 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 2.5D। अब लेंस कौन हमारा है? उत्तल है, पॉजिटिव होगा। सीधी सी बात है। नेक्स्ट सवाल अगला, एक वस्तु को 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, इसका प्रतिबिंब कितनी दूर पर बनेगा? V पूछा गया है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। बेटा उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्या लिख दोगे? 20 सेंटीमीटर। और वस्तु दूरी कितनी दिया गया है? 50। U क्या होता है? माइनस में। निकालना क्या है? V बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे? ये तो पढ़ाए थे UF/U + F। देखो पढ़ाए, कॉपी में तो लिखा है। देखो अच्छा, U का मान -50 और क्या F का मान 20 बटे में क्या जाएगा? -50 और प्लस के 20, कितना हो जाएगा? देखो तो 2 0 के 2 0 और 5 दूनी 10, माइनस के 1000 बटे में 50 से 20 गए तो माइनस के 30, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 0 कैंसिल, भाग करो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33.3। क्या लिखा है? ए में लिखा है ना। क्या जाएगा हमारा? 33.3 आ जाएगा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो माइनस माइनस कैंसिल है, प्लस में आंसर आया है। और V भी लिखाएं क्या होता है? प्लस में। कब? जब U का मान क्या रहे? F से बड़ा। देखो जाके, हाँ सबको समझ आया कि ना गए? अब जरा नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं अगला। एक लेंस के दो फोकसों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। कहाँ लिखा है? B में लिखा है। दोनों क्या कहते हैं इसको? हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। सब बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारा प्रोटोकॉल क्या कहता है? 2 बार पेपर में क्या क्वेश्चन? 6 सेंटीमीटर ऊंची सुई, मतलब बेटा O दिया गया है। कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर। लिखा गया है -2.5D की क्षमता वाले, क्षमता तो दिया गया है, P दिया गया है ना, कितना दिया गया है? -2.5D है, तो ये अपना निकाल ले। किससे? 100/2.5 से। सही कि नहीं सही है? कितना जाएगा? तो 0 बढ़ जाएगा, काटा जाए देखो तो 25 का नाम 25, 25 चौको 100, कितना जाएगा? तो बराबर -40 सेंटीमीटर। ये भाई P माइनस, तो ये भी क्या रहेगा? माइनस में। फिर क्या लिखा है?
लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। यू कितना दे रखा देखो तो 20 सेंटीमीटर, माइनस ये भी रहेगा। फिर सूर्य की प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, आई पूछा गया है ना उड़िया। उड़िया हम लोग सूत्र क्या पढ़े थे, m बराबर आई अपान ओ बराबर वी अपान यू। पहले तो v निकाल ले फिर आई निकाल लेंगे। बेटा v बराबर क्या पढ़ाया मैंने, ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, एफ यू अपान यू प्लस यप, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया उड़िया। रखो सारे मान देखो जरा यहाँ पर, यप का मान -40, यू का मान -20, बटे में क्या हो जाएगा -40 और माइनस के 20 कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये 40 दूना 80, 2 जीरो बढ़ जाएंगे गुड़िया, सही कि नहीं जीरो भाई, 2 के 2 जीरो, 4 दूनी 8, यहाँ देखो कितना जाएगा बेटा, तो ये हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस क्या जाएगा माइनस का 60। देखो भैया कितना मिल जाएगा, देखा जाए तुम्हारा 1 से 0 कैंसिल और कट जाएगा क्या, तो मिल जाएगा हमें माइनस का काट देगा तो 40 बटे में 3, भाई 2 चौको 8, 2 ताई 6, v मिल गया है। निकालना है क्या हमें, आई निकालना है। देखो बेटा सूत्र हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ा है m बराबर आई अपान ओ वी अपान यू। आई का मान तो पता नहीं है, ओ कितना कहा गया है 6, v कितना आया है -40, लिख दो -40 बटे 3, u कितना आटा हमारा है माइनस के 20 है, उड़िया इसको रख दो माइनस के 20 बटे में, तो ये कहाँ जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, नहीं ऊपर क्यों जाएगा भाई, ये भिन्न है, भिन्न में जाता है हर में, ये भिन्न थोड़े ऊपर भेज देंगे, 40 बटे 3 भिन्न भाई हमारी, तो ये हर में जाता है। तो क्या मिल जाएगा हमें, आई बराबर देखा जाए तो आई बटे 6 -40 बटे 3 गुणे माइनस के 20, देखो लगाओ जरा, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 का नाम 20, 20 दूना 40, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, क्या मिल जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगी हमारी, आई हो जाएगी। कहाँ लिखा है, बी ऑप्शन लिखा है 4 सेंटीमीटर। सबके बाद समझ में आई कि नहीं आई, पहले क्या निकाल लेंगे v, तो बेटा सूत्र में रख के क्या निकाल लेंगे हम लोग आई। तब कन्फर्म है कि नहीं कन्फर्म बढ़िया। अब सवाल देखेंगे, नेक्स्ट सवाल हम लोग अगला पढ़ो क्या कहता है, किसी वस्तु के 4D क्षमता वाले लेंस के मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया निर्मित प्रतिबिंब होगा। बेटा P कैसा है, पॉजिटिव है, मतलब कौन सा लेंस है हमारा, उत्तल लेंस है, और यह पॉजिटिव में दोनों बनता है। तो भैया ऐसा ना करें, हम पहले ये निकाल लें, क्या हो जाएगा हमारा 100 बटे 4, 4 का नाम 4, 4 फिर हम 100, कितना जाएगा 25, वस्तु कहाँ रखी गई है 30 पर, तो यू कितना हो जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर। अब बेटा निकालना क्या हमें v अगर पॉजिटिव आता है तो वास्तविक बनेगा, अगर v नेगेटिव आता है तो आभासी। भाई ये तो हम पढ़ाए थे, बताए थे, है ना। आओ देखो जरा v निकालो, सूत्र क्या होता है, u यप बटे u प्लस यप, लगा दो सूत्र पटाख से, u का मान -30, यप का मान 25 बटे में क्या हो जाएगा -30 और प्लस के 25, क्या मिलेगा 25 टाइम 75, 750 माइनस में, और 30 से 25 गए तो ये भी माइनस के 5, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आ जाएगा 150, सही है ना। अब बेटा v का मान पॉजिटिव आया, और पॉजिटिव मतलब वास्तविक और उल्टा, कहाँ लिखा है, सी में लिखा है वास्तविक उल्टा, टिक मारो बढ़ जाओ आगे। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। अब देखो सवाल नेक्स्ट हमारा अगला पढ़ो क्या कहता है, किसी 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को, बेटा ओ दिया गया है ये, है ना, एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, बेटा उत्तल लेंस में क्या होता है कोई बताएगा हमें, ओ होता है पॉजिटिव, और जब क्या होता है ये भी होता है पॉजिटिव, है ना। मुख्य अक्ष पर 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यू कितना कह दिया है माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी भैया, वही आई निकालना, पहले v निकाला जाए। तो v बराबर क्या पढ़ाया है, u f अपान में u प्लस यफ, रखो जरा पहले तो, u का मान
12, यब का मान 8 बटे में क्या हो जाएगा -12 प्लस का 8 क्या बजाएगा 12 अट्ठे माइनस के 96, 12 से 8 गए तो माइनस के 4 माइनस माइनस कैंसिल और ये 4 का नाम 4 24 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है एम आई का मान है ना उड़िया। तो एम बराबर क्या पढ़ा है आई अपान ओ वी अपान यू। आई का मान तो पता नहीं है, ओ का मान कितना कहा गया है 1, वी का मान कितना आया है 24 24, यू का मान कितना है -12। तो 12 का नाम 12 12 दूनी कितना मिल जाएगा 1 दुक्के 2 माइनस का 2 सेंटीमीटर। कहाँ लिखा है 2 लिखा है, बस ठीक कर दो खत्म। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई। तो सब न्यूमेरिकल लगवा रहा हूँ मैं, ऊंचाई से लेकर सारे न्यूमेरिकल हर टाइप न्यूमेरिकल चॉइस में, ठीक है ना। सारे सवाल ही थे मेरे पास थे, सब उठा लाया हूँ मैं, कोई छोड़ा नहीं मैंने। नेक्स्ट सवाल अगला पढ़ो। सवाल क्या कहता है किसी वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर F1 और 2F1 के बीच स्थित किसी बिंदु पर रखा गया है तो इसका निर्मित प्रतिबिंब होगा। उत्तल लेंस है बेटा, उत्तल लेंस में बेटा जब हम लोग F1 और 2F1 के बीच रखते हैं पहली बात तो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक। क्या क्या बनता है प्रतिबिंब बनता है हमारा बनता है वास्तविक बनता है। एक जाएगा समांतर बेटा कहाँ से पास होगा तो ये हो जाएगा हमारा F2 से पास हो जाएगा। एक जाएगा क्या मुकट से, किरण कहाँ मिलेंगे हमारे तो ये मिलेंगे 2F2 के बाद में। तो वास्तविक और उल्टा बड़ा आकार में बड़ा रहेगा, कहाँ रहेगा सी ऑप्शन। इसमें क्या है भाई अगर 2F1 के बाद रखी गई वस्तु तो बड़ी बनती है, 2F1 पे बराबर बनती है, 2F2 के बाद बड़ी बनती है, 2F2 के पीछे छोटी बनती है, सीधी सी बात, ठीक है ना। अब देख लेते सवाल नेक्स्ट हमारा अगला। एक प्रकाशीय उपकरण वाई फोकस दूरी धनात्मक है तो वाई एक क्या है। फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण की। प्रक्षी होती है फोकस दूरी रखना तो फोकस दूरी जो धनात्मक हमारी होती है वो होती है उत्तल दर्पण या उत्तल लेंस। देखो कहाँ लिखा है दर्पण गलत, अवतल उत्तल ये भी गलत है, या तो उत्तल लेंस या तो उत्तल, यही सही हो जाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी धनात्मक। सबका क्लियर हो गया भैया। अब सवाल नंबर नेक्स्ट। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होता है भाई। सूत्र एम बराबर क्या लिखा है मैंने आई बटे ओ बराबर वी अपान यू। कहाँ लिखा है फर्स्ट वाला सही है देख है ना सही गुड। अगला एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। अब सारी लिखा था, अब सारी लेंस कहते हैं अवतल को, ध्यान रखना तुम लोग भाई। तो फोकस दूरी किस में हो जाएगी माइनस में, -50 सेंटीमीटर। तो लेंस की क्षमता भाई क्षमता बराबर क्या पढ़ाया गया है अगर सेंटीमीटर में हो 100 बटे माइनस का 50 तो क्या नाम 50 50 दूनी 100 क्या जाएगा माइनस का 2D आएगा कि नहीं आएगा। कहाँ लिखा है सी में सही कर दो बस खत्म। देखो इस बार अब सारे पूछ लिया है, अब इसको पता है वो तो कर लेगा, इसको नहीं पता सोचे कौन होता अब सही लेंस कोई नया होगा है ना। पेप क्लियर है। नेक्स्ट अगला सवाल 10D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी। कौन सा लेंस है ये अवतल है गुड़िया। तो क्षमता निकालने के फोकस दूरी निकालना है ना गुड़िया। सूत्र क्या पढ़ाया मैंने 100 बटे पी गुड़िया। अवतल लेंस में पी क्या होता है माइनस में, एक दो माइनस का 10 धामा 100 अब कितना जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। कहाँ लिखा है मीटर में लिखा है क्या उड़िया ए उड़िया ये सेंटीमीटर में लेकिन होता है। अगर बनाना है मीटर तो भाग करो बेटा इसमें 100 से भाग कर दो, ये अब कितना जाएगा हमारा है ना। तो हम लोग भाग करके क्या जाएगा तो जाएगा माइनस का 0.1 मीटर। कहाँ लिखा है ये डी में लिखा है बेटा, यही से हो जाएगा। अगर मीटर में तो भाई भाग करना पड़ेगा है ना, क्योंकि मीटर से तो हम लोग क्या लिखाए थे बराबर बेटा था वो 1/p। देखो क्या हो जाएगा 1/10 माइनस का क्या मिल जाएगा ये हो जाएगा माइनस का 0.1। 4 सेंटीमीटर हम लोग का भाग कर दो भाग कर दो, दोनों बात एक ही है ठीक है नहीं। अब सवाल देखे जाए नेक्स्ट हम लोग किसी वस्तु को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर बेटा फोकस दूरी लेंस उत्तल लेंस है कि नहीं है। तो उत्तल लेंस में क्या होता है फोकस दूरी पॉजिटिव होता है 15 हो गया।
लेंस के मुख्य अक्ष पर 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। u बराबर मान इसका होता है 40 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा गया है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन होगा और प्रतिबिंब होगा। चलो भैया दोनों बताना है। आवर्धन देख लेंगे, खुद ही जान जाएंगे प्रतिबिंब उल्टा होगा कि सीधा होगा, है ना उड़िया। तो आवर्धन देखने के लिए हमें निकालना पड़ेगा v, कि m बराबर v अपान u है। पहले v निकालो, तो v बराबर क्या पढ़ाया है, ये पढ़ाया है u या बटे u प्लस f, ये लिखा के लिखाया है। रखो जरा u का मान -40, जब का मान 15 बटे में कितना हो जाएगा, -40 प्लस के 15 कितना मिल जाएगा बेटा, देखो तो -40 गुणे में 15 बटे में 25, -25 होगा कि नहीं होगा, काट दे बेटा, देखो तो काटा है, देखो तो 5 50 25, 15 5 8 40, तो 8 त्रिक माइनस कैंसिल, कितना आ गया, प्लस आया कि नहीं आया है। अब निकालना क्या चाह हमें निकालना है m से। अब देखिए अब हमें चलो जा गया है बच्चा, अगर हम लोग m बराबर क्या पढ़े हैं, v अपान u पढ़े कि नहीं पढ़े। v कितना आया है 24 और u कितना है -40। अगर बेटा भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 से कम आएगा कि नहीं आएगा, तो m का मान क्या बेटा रहेगा, 1 से कम रहेगा। ये बात तो कंफर्म हो गई है ना, 1 से कम सब में लिखा है, कोई कम या अधिक लिखा है, 1 से कम रहेगा। अब भैया इसका मान आएगा किस में, माइनस में आएगा। अब माइनस बेटा m क्या, m किस में आएगा, माइनस बेटा माइनस में रहेगा, है ना बेटा। m का मान जो होगा वो नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव आने में क्या बनता है इमेज, वास्तविक। और वास्तविक का बनता है जब उल्टा होता है। कहाँ लिखा है, 1 से कम और उल्टा। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई, नेगेटिव पे वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनता कब है, जब उल्टा होता है। तो ये सबकी बात क्लियर हो गई है ना बेटा। अब बढ़ते हैं देखो आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला। लेंस के प्रकाशीय केंद्र से निर्गत किरण अविचलित रहेगी, बिना किसी रंग के सीधी निकल जाएगी, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल, जब कोई किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण होकर मुख्य अक्ष के समांतर किरण फोकस से होकर जाती है। कहाँ लिखा था, मुख्य फोकस से होकर जाएगी किरण, खत्म। उसमें क्या है, किसी किरण लिखा है उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो, क्या हो जाएगी, तो अपवर्तित किरण फोकस से होकर गुजरेगी। सबको पता है बात। तो नेक्स्ट अगला बात, गोलीय लेंस बनाने के लिए इनमें से किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है। लकड़ी अपारदर्शी होती है, इसीलिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट भाई अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। कहाँ रखा गया, तो लेंस के अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है। तो इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबिंब के अवलक्षणों को निरूपित करता है। आभासी और छोटा बनता है, अवतल लेंस में इमेज छोटा बनता है, आभासी बनता है और उससे छोटा बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आभासी और अत्यधिक छोटा। सबके बात समझ में आ गई। 36 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी, अवतल लेंस देख लो पहले क्या लिखा है, अवतल लेंस लिखा कि नहीं लिखा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु, बेटा यू कितना दिया गया, -30, फिर के द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है। बेटा वी दिया गया है, कितना दिया गया है, -10 सेंटीमीटर। तो बताना लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन होगा, m बराबर क्या पढ़ाया है, v अपान यू, रखो जरा गुड़िया, -10 बटे -30, क्या बचेगा, 0 0 कैंसिल, माइनस कैंसिल, 1/3, m का मान क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सीधे सबको क्लियर नहीं किया, ये तो वो सिंपल सवाल दे दिए थे, डायरेक्ट m बराबर खत्म हो गया सवाल। देखो सब सवाल समझ में आया, क्या हो गया है, किसी और तो सवाल में नहीं भाई, आगे बढ़े लोग सवाल में। आप लोग सवाल क्लियर। नेक्स्ट सवाल नंबर 37, क्या लिखा है, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अपसारी लेंस, अपसारी कौन होता है, उत्तल, तो फोकस दूरी किस में रहेगी, प्लस में रहेगी। कितना रहेगा ये, 50 सेंटीमीटर। फिर क्या लिखा है, को अच्छा आगे भी है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अपसारी लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है। मतलब ये F1 हो गया, ये F2 हो गया है। अपसारी में क्या होता है, माइनस में,
क्या लिख दोगे, माइनस के 20 सेंटीमीटर। पूछा गया इन दोनों लेंसों की संयोजन की क्षमता मतलब P बताना है। तो भैया हम लोगों ने P बराबर भी क्या पढ़ा था, P1 प्लस P2 पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। और यहाँ भैया क्या हो जाएगा, P1 का मान क्या हो जाएगा 1/f1, P2 अगर सेंटीमीटर में क्या लिख दोगे 100 लिख दो, उसमें क्या आता है, ये भी क्या हो जाएगा 100/f2 रखा जाए मान, देखो क्या हो जाएगा तो 100/50 और ये प्लस 100/ माइनस के 20 काटो भैया, देखो तो 50 दूनी 2 और 20 पंचे माइनस के 5, 2 से 5 गए तो माइनस के 3D। कहाँ लिखा हो, लिखा कहीं पर, कहाँ लिखा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सबकी बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट सवाल में है भाई, तो सब क्लियर हो गया सवाल, हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल से सही हो जाएगा। अब देख लेंगे सवाल जरा आगे नेक्स्ट। बच्चा बहुत न्यूमेरिकल लेकर आए, ध्यान रखना न्यूमेरिकल कमी नहीं है। 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को 5D की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटी प्लस दिया क्षमता, लेंस कौन हो जाएगा, उत्तल, अच्छा है ना। 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, वस्तु द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का व्यास मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बताना है, मतलब हमको आई बताना है। वो दिया गया है, कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, लेंस कौन हो जाएगा, उत्तल, क्षमता दी गई है P कितनी दी गई है 5D, तो ये अपना निकाल ले 100/5 करके, 5 दूनी 10, अब कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। क्लियर नहीं, क्लियर सबको क्लियर। अब ये अब निकल आया कहाँ, लेंस के 10 सेंटीमीटर सामने रखा गया है, U कितना हो जाएगा माइनस में 10, पहले V निकाले तभी तो I निकलेगा। तो बेटा V के लिए हम लोग सूत्र क्या पढ़े हैं, UF/U प्लस F पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, रखो जरा, U का मान -10, F का मान 20, बटे में क्या हो जाएगा 20 - 10, अरे बेटा आगे पीछे कहीं लिखो सेम ही आएगा, क्या हो जाएगा 20 धामा माइनस के 200 और 10 से 20 गए तो 10, 0 0 कैंसिल क्या मिल जाएगा माइनस के 20। अब देखो सूत्र हमने क्या पढ़ा है बराबर, I/O V/U पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, I तो पता नहीं है, O दिया गया है 6, V आया है माइनस के 20, तो U कितना है माइनस के 10, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, I कितना हो जाएगा 12 से, कहाँ लिखा है D लिखा हुआ है, D से जाएगा बस खत्म। सबके बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये न्यूमेरिकल है किसके, सब शब्द को फिर उसके न्यूमेरिकल है लेंस के। नेक्स्ट खत्म। इस प्रकार क्या होता है भैया, हमारा जो अध्याय कौन सा था, लेंस, उत्तल लेंस अवतल लेंस, सारे प्रकार के न्यूमेरिकल हमने लगवा दिए, सभी प्रकार के हमने प्रश्न करवा दिए। देखो कल हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र, कल आखिरी क्लास होगी ठीक प्रकाश की। बाकी तब तक सभी से जय हिंद जय भारत, आप लोग स्वस्थ रहिए और खुशहाल रहिए।